2026 के बंगाल चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ममता बनर्जी बनाम विपक्ष, अब की बार किसकी सरकार? क्या 2026 में भी ममता बनर्जी की लहर चलेगी या फिर विपक्ष का कोई चेहरा बंगाल की सत्ता में नया सूरज बनेगा? कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? ममता, शुभेंदु या कोई तीसरा नाम? बंगाल की सियासत में उठ रहे इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं 2026 के चुनाव की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। नाव, घोटालों और वक्फ एक्ट जैसे विवादों से नुकसान हो रहा है। ममता सरकार पर लगे आरोप, भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाला, गाय और कोयला घोटाले, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमे। हाल ही में मुर्शिदाबाद में हुए सहकारी समिति चुनाव में वाम कांग्रेस गठबंधन की बम्पर जीत ने बताया कि जनता अब विकल्प तलाश रही है। विपक्ष की तैयारी, क्या बीजेपी ले पाएगी बढ़त? 2021 के चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीती थी, पहली बार इतनी बड़ी उपस्थिति, लेकिन बाद में बीजेपी अंदरूनी कलह और गुटबाजी का शिकार हुई। अब 2026 की रणनीति ये हो सकती है, ममता के खिलाफ मुस्लिम वोटों में सेंध कांग्रेस और वाम दल लगाएंगे, बीजेपी को हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी, सुवेंदु अधिकारी या दिलीप घोष जैसे चेहरे मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। यदि मुस्लिम वोट बढ़ता है तो बीजेपी को 2026 में बड़ा मौका मिल सकता है। कांग्रेस वाम गठबंधन की वापसी, वामपंथियों और कांग्रेस का कोर वोट बैंक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई और अल्पसंख्यक नाराजगी जैसे मुद्दे इन पार्टियों को मौका दे सकते हैं। अगर ये गठबंधन 20 से 25% वोट शेयर भी पकड़ लेता है तो टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन सीएम फेस का अभाव और जमीनी नेटवर्क की कमी इनकी बड़ी कमजोरी है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? बंगाल में नाराज मतदाता वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, खासकर शहरी इलाकों और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में युवा वोटर्स विकल्प की तलाश में हैं। बीजेपी की लोकप्रियता उत्तर बंगाल और जादवपुर जैसे इलाकों में बढ़ रही है। 2026 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? संभावित चेहरे, नाम, पार्टी मजबूत पक्ष, कमजोर पक्ष। ममता बनर्जी, टीएमसी तगड़ी पकड़, अनुभवी भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी, शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी आक्रामक नेता, जमीन से जुड़े सीमित लोकप्रियता, कांग्रेस वाम दल से नया चेहरा, आईएनसी, सीपीएम मुस्लिम वोट, बैंक में सेंध कोई स्पष्ट चेहरा नहीं। 3 मुख्य शर्तें होंगी। क्या विपक्ष एकजुट होता है? क्या मुस्लिम वोट बढ़ता है? क्या ममता के खिलाफ गुस्सा वोट में बदलता है? अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तो बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता है। संभावित परिदृश्य, टीएमसी कमजोर तो हो सकती, पर ममता अब भी सबसे बड़ी व्यक्तिगत नेता है। बीजेपी तभी सरकार बना सकती है जब कांग्रेस वाम दल वोट कटर नहीं, वोट शेयरर बने। जब साल 2019 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बंगाल से 18 सीटें जीत ली थी, तब लगने लगा था कि बंगाल की राजनीति अब बदले। 2021 के विधानसभा चुनाव ने इसे और पुख्ता किया। टीएमसी भले सत्ता में लौटी, लेकिन बीजेपी 77 सीटें जीतकर राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और इस सब के बीच एक नाम उभर कर सामने आया, शुभेंदु अधिकारी। एक समय ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने ही नंदीग्राम आंदोलन को जमीन से हवा तक पहुंचाया, लेकिन समय बदला। 2020 में ममता से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुई और तभी से बंगाल में बीजेपी की सियासत को एक नया चेहरा मिला। 2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को खुद नंदीग्राम से हरा दिया था, जो अपने आप एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम। बीजेपी की रणनीति में शुभेंदु की अहम भूमिका। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब बंगाल में स्थायी चेहरे की तलाश कर रहा है और शुभेंदु अधिकारी उस रिक्त स्थान को भरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बंगाल में बीजेपी के लिए संगठन को जमीन पर मजबूत किया, ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाई, लगातार संवेदनशील मुद्दों को उठाया, चाहे वह सैंड माइनिंग हो, रिक्रूटमेंट स्कैम हो या माइनॉरिटी अपीसमेंट। 2026 का समीकरण, क्या सीएम बन सकते हैं शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु के पक्ष में क्यों है? जनता में ममता विरोध की लहर, बीजेपी का 25 से 30% स्थायी वोट बैंक, मुस्लिम वोटों का संभावित बंटवारा, कांग्रेस वाम गठबंधन का टीएमसी को नुकसान, शुभेंदु की फाइटर छवि और जन समर्थन। अगर बीजेपी 2026 में 140 से अधिक सीटें ले आती है तो शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा सकता है। बीजेपी की अंदरूनी रणनीति, बंगाल का योगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाकर बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया, वैसा ही रोल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी निभा सकते हैं। पार्टी उन्हें हिंदू वोट बैंक के लिए चेहरा
और संघर्षशील नेता के रूप में प्रमोट कर रही है। जनता की सोच क्या कहे? युवा मतदाता ममता से ऊब चुका है। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का नेटवर्क पहले से मजबूत हो रहा है और शुभेंदु अधिकारी उन चंद नेताओं में हैं जिनकी बोलने की ताकत और जमीनी पकड़ दोनों है। टीएमसी के लिए बढ़ती चिंता, ममता बनर्जी के करीबियों पर ईडी और सीबीआई जांच बढ़ रही है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी भीतरघात और बगावत के मूड में हैं। मुस्लिम वोट बैंक वाम कांग्रेस में बंट सकता है, यानी 2026 का चुनाव सीधे ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी होता दिखाई दे रहा है। 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, विचारधारा और नेतृत्व का चुनाव हो। क्या बंगाल 15 साल बाद नया चेहरा दिखेगा? क्या शुभेंदु अधिकारी इतिहास रचेंगे या फिर ममता बनर्जी अपनी पकड़ फिर से साबित करेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप शुभेंदु अधिकारी को 2026 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि DLH न्यूज पर मिलती है राजनीति की सबसे सटीक और दिलचस्प खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.